जयपुर यानी कि राजधानी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश और राजस्थान के लिए प्रगति का नया अध्याय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में हुए इस समझौते से भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है, जिससे निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर भी बताया है। मुझे आपको बताते अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। यह समझौता न केवल देश के लिए बल्कि हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए भी असीमित संभावनाओं का द्वार खोलता है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो दोनों देशों के लोगों को लाभ होता है। यह समझौता इस बात का प्रमाण है कि माननीय मोदी जी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का विजन वैश्विक स्तर पर मान्यता पा रहा है। भारत ने पिछले 6 वर्षों में 9 ट्रेड डील किए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि पूरा विश्व अब भारत की क्षमता का लोहा मानता है और भारत के साथ जुड़ने के लिए ललायत है। यह उपलब्धि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। राजस्थान की बात करें तो यह समझौता हमारे प्रदेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा राजस्थान देश का अग्रणी निर्यातक राज्य है। वस्त्र उद्योग जो हमारे प्रदेश की रीढ़ है, इस समझौते से सबसे अधिक लाभान्वित होगा। हमारे हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। हमारी ब्लू पॉटरी, लघु चित्रकला, संगमरमर की नक्काशी, लकड़ी के हस्तशिल्प, हाथ से बने वस्त्र, हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग अमेरिकी बाजार में पहले से ही लोकप्रिय हैं। हमारे रत्न और आभूषण उद्योग के लिए भी यह समझौता बड़ी राहत लेकर आया है। यह समझौता खास तौर पर हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वरदान है। जब हमारे उद्योग बढ़ेंगे तो उससे जुड़े सभी क्षेत्र, परिवहन, पैकेजिंग, बैंकिंग, बीमा, सभी को लाभ होगा। भाइयों बहनों, आइए मिलकर एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाएं। मैं एक बार फिर से इस ट्रेड डील के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और अब जयपुर से खबर, 5 से 8 फरवरी तक जयपुर में होगा इंडिया स्टोन मार्ट 2026। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल कर सकते हैं कार्यक्रम का उद्घाटन। जेईसीसी सीतापुरा में होगी एशिया की सबसे बड़ी स्टोन इंडस्ट्री प्रदर्शनी। 4 दिन तक देश विदेश के उद्योगपति और खरीदार जुटेंगे। जयपुर में रामलला की मूर्ति के शिल्पकार यानी कि अरुण योगीराज भी मौजूद रहेंगे। 539 स्टॉल पर स्टोन और मशीनरी का प्रदर्शन किया जाएगा। 20 से ज्यादा देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। एमएसएमई और छोटे उद्योगों पर खासा फोकस भी रहेगा। RUDA द्वारा शिल्पग्राम का विशेष आयोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के नए ट्रेंड भी प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम है वो भले ही जयपुर यानी कि राजधानी में हो रहा है, लेकिन इससे फायदा पूरे राजस्थान की आवाम को मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन चौधरी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, कल के प्रोग्राम का एक एक करके पॉइंट आप समझाइए, किस तरह से प्रोग्राम रहने वाला है, कितनी स्टॉल्स होगी और इस प्रदर्शनी का कितना महत्व?
बिल्कुल, देखिए नुपुर, ये कल से ये पूरा आयोजन जो है वो शुरू हो जाएगा और ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026। और इसकी मेजबानी जो है वो जयपुर को मिली है, तो ये अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। इसका पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल खुद सुबह 10 बजे जो है वो करने वाले हैं। और ये एशिया की सबसे बड़ी स्टोन इंडस्ट्री है, उसकी पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगेगी और 4 दिन तक देश विदेश के उद्योगपति और खरीदार जो है वो जयपुर की धरा पर जो है वो जुटेंगे। रामलला की मूर्ति के जो शिल्पकार हैं अरुण योगीराज, वो भी समारोह में मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा 539 स्टॉल्स हैं जिन पर स्टोन और मशीनरी का जो है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी, उसका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और लोग जो है वो यहाँ पर उनको देखते हुए नजर आएंगे। 20 से अधिक देशों से इंटरनेशनल जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और एमएसएमई और छोटे उद्योगों पर पूरी तरीके से विशेष जो फोकस है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सरकार की ओर से एक कहें तो पूरा ये बड़ा आयोजन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। स्टोन मार्ट कहीं ना कहीं राजस्थान और राजस्थान के अलावा जयपुर को मेजबानी मिली है, तो ये बड़े गर्व की बात है। और ये पूरे देश भर के तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर जो आ रहे हैं वो यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगेगी, यहाँ पर जो पूरा आयोजन है उसको देखते हुए वो नजर आएंगे। बिल्कुल निरंजन, इस प्रदर्शनी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, यहाँ पर मेन जो इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तमाम जो चीजें हैं, जो पूरी 539 स्टॉल जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई। उनमें सभी में अलग अलग स्टोन जो होंगे उनमें जो है वो अपने आप में खास ही रहने वाले हैं, क्योंकि देश भर से, पूरे देशों नहीं, देश के बाहर से भी जो प्रतिनिधि 20 से अधिक जो कंट्रीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरा एक अलग माहौल जो है वो पूरे देश भर का यहाँ पर इन तमाम स्टॉल्स पर जो है वो नुपुर वो देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल जयपुर के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात, क्योंकि जयपुर को इतनी बड़ी प्रदर्शनी के लिए मेजबानी का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी स्टॉल, तकरीबन 539 लगेंगी। हिंडौन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवई के परिसर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। थार जीप की टक्कर से कक्षा पहली का छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुआ। तस्वीरें आपके सामने। परिजनों के अनुसार स्कूल में एक शिक्षिका थार जीप चला रही थी, जबकि दूसरी शिक्षिका मोबाइल फोन से उसका वीडियो बना रही थी और इस दौरान अनियंत्रित होकर थार ने पहले छात्र को टक्कर मारी, फिर स्टेज से जा टकराई। घटना के बाद घायल बालक को तत्काल हिंडौन के जिला अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। तस्वीरें आप इस मासूम से बच्चे की देख लीजिए। सूचना मिलते ही हिंडौन थाना पुलिस और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह सोलंकी अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस और शिक्षा विभाग मामले की तहकीकात में जुटा हुआ है। तो थार का कहर पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। हर दिन हादसे की नई तस्वीरें यहां पर देखने को मिली, लेकिन इस खबर में यदि हम देखें तो एक शिक्षिका जो कि शिक्षा के मंदिर में एक उदाहरण बनती है बच्चों के लिए, वही आज शिक्षिका की लापरवाही से एक मासूम की जान जाने से बच जाती है। तो घर पे थी, 1 बजे के बाद जब लंच खत्म हुआ तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए थे। तो आदित्य मैडम गाड़ी चलाना सीख रही थी, जो स्कूल के लंच के टाइम के मतलब ऑन ड्यूटी पर थी, और दूसरी मैडम जो वीडियो बना रही थी, रील बना रही थी। और मतलब बच्चे दोनों गाड़ी नीचे आ गए, पूरा ग्राउंड को टूट गए, गाड़ी भी टूट गई। और बच्चों, कौन सी गाड़ी थी? थार गाड़ी थी सर। और दोनों मतलब एक बच्चा जो गंभीर हालत में। अभी लगभग 2 बजे एक सूचना मिली कि रेवई की कक्षा 1 का एक विद्यार्थी चोटिल हो गया। तो मैं अभी हॉस्पिटल आया, यहाँ देखा और वहाँ विद्यालय में मैं ढंग से जांच करके कल तथ्यात्मक रिपोर्ट और उसके बाद पूरी जानकारी देता हूँ। अभी तक जो घटनाक्रम सामने आया वो क्या है? अभी वहाँ एक गाड़ी से और बच्चे को चोट लगी। तो घर पे। और चलिए अब बात अलवर की, जहां पर रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौकीबास में परचून की दुकान करने वाले सुनील कुमार ने मासूम बच्ची को टॉफी चॉकलेट देने के बजाय विस्फोटक सामग्री से बनी टॉफी दे दी। बच्ची के चबाने पर टॉफी फट गई और उसके जबड़े के चीथड़े उड़ गए, ब्लर करके, क्योंकि बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं हमने आपको दिखाई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि दुकानदार ने जानबूझकर ये वस्तु दी। बच्ची का उपचार सानिया हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी हालत काफी नाजुक है। डॉक्टर जैन थरेजा ने बताया कि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है और ऐसी कोई वस्तु उनके जानकारी में है ही नहीं।
मेरे लिए भी प्रथम घटना है कि बम मुंह में फट गया है। बम जलाते हुए फटता है, चेहरे पे जरूर होता है, लेकिन मुंह के अंदर फटना है प्रथम घटना है। अब जिस प्रकार की घटना है, अगर ये आगे तफ्तीश होगी तो दुकानदार से चॉकलेट मांगी थी, तो उन्होंने चॉकलेट बम दिया उनको, और उन्होंने जैसे ही मुंह में लिया वो मुंह में ब्लास्ट हो गया। तो अभी उसकी कंडीशन बहुत। अशु नाम की बेटी है जो 2.5 से 3 साल की है। उसके साथ में आहना थी जो उसकी बहन है, मौसी की लड़की, जो 6 से 8 साल की वर्ष है उसकी। वो दुकान पे, किराने की दुकान पे गई थी, जिसका नाम है सुदिल उर्फ काला पुत्र नत्थो। ये चौकीबाज की घटना है। तो उन्होंने चॉकलेट मांगी थी, तो चॉकलेट बम करके उसको दे दिया। बच्ची छोटी थी तो उसने चबाया, तो जैसा उसका पूरा जबड़ा फट गया, जिसकी हमने उसके बाद सानिया हॉस्पिटल में है एडमिट कराया है। उसके बाद हमने FIR रामगढ़ थाना में दी है। रामगढ़ थाने में देने के बाद उसको किराना स्टोर जो है ओनर, उसको हिरासत में ले लिया गया है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि और चलिए अब झालावाड़ से बड़ी खबर। झालावाड़ पुलिस ने मध्य प्रदेश में सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी प्रहार किया है। झालरापाटन पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने आगर और राजगढ़ जिले में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 3 लोगों को डिटेन किया है। इस दौरान मादक पदार्थ निर्माण में प्रयुक्त 320.72 किलो संदिग्ध केमिकल, 2 ब्रोमो, 4 मैथिली और 1 लग्जरी वाहन बरामद किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आगर पुलिस के सहयोग से केमिकल की डिलीवरी लेने वाले आरोपी जय नारायण उर्फ मामू और उसके साथी रामलाल को भी डिटेन किया है। इस पूरे ऑपरेशन में जिला स्पेशल टीम की अहम भूमिका रही, जबकि DRI जयपुर से मिले इनपुट के आधार पर यह बड़ी सफलता प्राप्त की है। फिलहाल पुलिस नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। जोधपुर से खबर, दिन दहाड़े बुजुर्ग से लूट का मामला देखने को मिला है। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों से लूट हुई। जेब में रखे 9,000 रुपए लूट कर भागे बदमाश। पहले टक्कर मारी, फिर बातों में उलझाकर लूट की। होटल पर वेटर का काम करता है पीड़ित। बॉम्बे लॉज के बाहर बताई जा रही है घटना, और ये वीडियो आपके सामने जोधपुर का ये वीडियो है। ये पूरी घटना भी आप देख लीजिए, इस CCTV में कैद हुई। फोन करते तो पहला 3 आदमी आया मोटरसाइकिल मार टक्कर मारी और मारो वो टुवाली पड़ गयो। तो मैं देख कि कोई जानबूझ नहीं मारी है, भूल कोई टक्कर होगी। वो टुवाली उठा पास वाटी आ गई बम्बे लॉज। हम बात करते इन कारखाने जड़े 3 आदमी आया, सुनील ना थारो कोई। मैं कहा भाई थारो कोई ना, हमारा नाम सुनील नहीं है। नहीं सुनील ना थारो ही जाइए। कर एक भाई उतरियो ला रहा हूँ, जो जेब में हाथ गाल जब्ती गाल 3 पास चढ़ गया, रुपया काट ले मारा 9,000। और चलिए बात पाली की। शराब पार्टी में मोर को खाने के लिए शिकार करने पर वन विभाग ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा है। वन विभाग सादड़ी के रेंजर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार रात देसूरी रेंज में गश्त के दौरान टीम को एक कार संदिग्ध अवस्था में घूमती हुई दिखाई दी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कार में सवार युवक राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर सहित अन्य वन्य जीवों के शिकार की नियत से जंगल में आए थे। जब टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें एक मृत मोर और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। इसके बाद टीम ने मौके पर ही 4 युवकों को हिरासत में लिया। वन विभाग ने सभी आरोपियों को देसूरी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर चारों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है और ये चारों की तस्वीरें भी आपके सामने। और अब बात लक्ष्मणगढ़ की। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में जन जीवन मिशन योजना की कार्य प्रणाली से परेशान ग्रामीणों ने आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुचारू व्यवस्था की मांग की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रभारी यानी कि राजेश पूनिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना था, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में इसके कार्यान्वयन में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने बताया कि योजना 2024 में पूरी होनी थी, लेकिन बजट बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए किया गया। फिर भी ग्रामीण असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में 10 सूत्री मांगे भी रखी है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सिरोही के माउंट आबू में गर्मी के दौरान लगने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हुआ है। इसी कड़ी में महात्मा गांधी पुस्तकालय में स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों के साथ में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वही कार्यशाला में माउंट आबू की भौगोलिक स्थिति पर विशेष चर्चा भी की गई। पहाड़ी क्षेत्र, घना वन क्षेत्र और संकरे रास्तों के कारण
आग पर कंट्रोल पाना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में समय पर सूचना, कोऑर्डिनेशन और सामूहिक प्रयास ही वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण का सबसे बड़ा माध्यम बनता है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय सहयोग से आग की घटनाओं को काफी हद तक रोका भी जा सकता है। कार्यशाला में आग लगने के कारणों, रोकथाम के उपायों और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि जंगल क्षेत्र में सूखी घास या फिर कचरे में आग न लगाएं। आग लगती है तो उससे केवल जंगली जानवर को नुकसान नहीं होता, जंगल नुकसान नहीं होता, हमारे वातावरण को भी बहुत प्रदूषण फैलता है। तो जब ये जंगल की आग खास के माउंट आबू में जब लगती है तो नीचे से इलाकों में होकर ऊपर की तरफ आती है, तो जंगली जानवर होते हैं वो भी शहरों की तरफ दबाव बढ़ाते हैं, उनका भी मूवमेंट शहरों की तरफ रहता है। अगर समय पे उनका रोकथाम नहीं किया जाता या समय पे वो फॉरेस्ट के फायर को कंट्रोल नहीं किया जाता तो वो ये जंगली जानवरों का जो संघर्ष है मानव के साथ में होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस बार बहुत नवाचार कर रहा है। हमने ऐसे कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे हमारे एक्सपेक्टिव रहते हैं, जहाँ पे हमारा। और चलिए अब हिंडौन सिटी की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान उच्च शिक्षा के राजस्थान CES महाविद्यालय में संविदा नियुक्तियों और एकेडमिक ढांचों को लेकर के विरोध तेज हुआ है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले बुधवार को हिंडौन सिटी के राजकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया और प्राध्यापकों का कहना है कि राजस्थान CES योजना के तहत संचालित महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के विपरीत है। महासंघ के मुताबिक इन कॉलेजों में स्थायी संकाय का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचना और शोध और नवाचार की कमी है। संगठन ने बताया कि प्रदेश में कुल 374 राजस्थान CES महाविद्यालय है, जिनमें से करीब 260 में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चयन प्रक्रिया पर रोक और पुनर्संरचना की मांग की है। ये प्रदर्शन आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा की स्थानीय इकाई राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी के प्राध्यापक गणों के द्वारा किया जा रहा है। और जिसका जो मेन मुद्दा है वो है ये राजशैस जो कॉलेज खोले गए थे नवीनीकरण पिछली सरकार और वर्तमान सरकार द्वारा। पिछली सरकार ने 301 कॉलेज, वर्तमान सरकार ने 73, टोटल 374 कॉलेज खोले गए, जिनमें से 260 कॉलेजों में एक भी शिक्षक स्थायी नहीं है। जबकि 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हुआ, लागू की गई। उसकी जो मूल अवधारणा है उसके ये विपरीत है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थायी शिक्षक होना चाहिए, नवाचार